यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT365 यहाँ पर मैगजीन है, इसको देखेंगे इन्वायरमेंट की, ठीक है। इन्वायरमेंट पर्यावरण है, इसकी मैगजीन हम लोग ने यहाँ पर ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो फिनिश कर लिया था यहाँ से। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, जो टॉपिक नंबर 6 यहाँ से है, टॉपिक 6 ज्योग्राफी का, ये कल हम लोगों ने कवर किया था यहाँ से, ठीक है। पूरा यहाँ पर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज सुर्खियों में रहे कुछ यहाँ पर स्थल है ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ भौगोलिक स्थल थे, कुछ यहाँ पर नदियाँ न्यूज़ में थी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल थे वो थे, जैसे कि यहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र, नदियाँ, जल निकाय है ना, ये सब यहाँ पर आपको करनी होगी। तो देखो पूरी यहाँ पे नहीं करनी, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रही वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, वो आपको यहाँ से करना है, राइट। 7वां खत्म करेंगे, उसके बाद 8वां और 9वां पूरा आज ये मैगजीन यहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो इन्वायरमेंट की मैगजीन है पर्यावरण की, ये आपके यहाँ से आज खत्म हो जाएगी। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग आज दोपहर में स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैगजीन जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, इसको यहाँ से आज देखेंगे, ठीक है। और कल तक में हम आपको इकोनॉमिक की जो मैगजीन है वो भी आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलेंगे साइंस टेक्नोलॉजी की, फिर साइंस टेक्नोलॉजी के MCQs हैं वो चलेंगे, राइट। आते हैं यहाँ से टॉपिक नंबर 7 से देखते हैं, और इसके MCQs भी मैं आपको यहाँ से करा चुका हूँ पहले ही इन्वायरमेंट के, ठीक है। आते हैं यहाँ से भारत के कुछ यहाँ सुर्खियों में रहे भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि इसमें सिपकिला, ठीक है। यहाँ पर कुछ इसके जो ज्योग्राफिकल फीचर है वो न्यूज़ में थे। सिपकिला यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में से घरेलू पर्यटकों के लिए खोला गया है, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये, ठीक है। मौजली द्वीप है यहाँ पर, ये भी न्यूज़ में है, राइट। और देखो मौजली द्वीप ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर भी न्यूज़ में इस बार रहा है। 2025 में बहुत मतलब कम से कम 4 से 5 बार न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको। कंचनजंगा पर्वत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको यहाँ से रीड करना है, राइट। और काचा गाची बोवली वन, ये तेलंगाना सरकार के यहाँ पर IT पार्क निर्माण योजना के विरुद्ध यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था, इसको लेकर के। आगे देखते हैं। और अंडमान सागर, ये भी आपको पढ़ना है। बैरून द्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट था। कैचिपल्ली द्वीप, देखो यहाँ पे जो पढ़ोगे आप, इनके सबके लोकेशन भी साथ में आपको देखते जाना है। जैसे यहाँ पर दे रहा है ना लोकेशन, इंडिया के मैप से कहाँ पर है ये लोकेशन आपको देखना है ना, ये दे रखा है जो। तो लोकेशन भी यहाँ से पता होना चाहिए कौन कौन से लोकेशन है और किसके पास यहाँ पर स्थित है, ठीक है। माजुली द्वीप यहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें यहाँ से इसको पढ़ने हैं आपको, राइट। छोटा सा की नोट्स भी आप बना सकते हो इनके, छोटा छोटा करके आपके पास अगर स्टिकी नोट्स है, स्टिकी नोट्स यहाँ पर हर कलर वाइज होते हैं वो, उनको यहाँ पर अपना A4 पेपर में साइड से इसको करके चिपका के बना सकते हो, ऐसे जैसे यहाँ पर इन्होंने बनाया है, ठीक है। अगर मैप है तो और अच्छी बात है कि मैप के बीच में आप हाईलाइट करके इसमें, जैसे मैप अपने लिया और मैप में पॉइंट करके ऐसे करके पॉइंट, और मैप में पॉइंट करके आप यहाँ नीचे ऐसे दिखा के ये अपना बना सकते हो यहाँ पर स्टिक नोट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको दूर से समझ आएगा, ये टाइम लगेगा लेकिन अच्छा सा बन जाएगा, ये हमेशा के लिए काम आएगा आपका, है ना। अभी न्यूज़ में तो चल रहा है, लेकिन कुछ न्यूज़ जो हमेशा रहती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बैरून द्वीप हमेशा न्यूज़ में रहता है, अंडमान सागर भी हमेशा न्यूज़ में ही रहता है। आगे आते हैं, देखो सुर्खियों में रहे यहाँ पर नदियाँ हैं, कुछ नदियों की सुर्खियों में थी, जैसे कि यहाँ पर ब्यास नदी है, राइट। उद्गम यहाँ पर इसका ब्यास कुंड से, मार्ग हरिकेन पंजाब, ठीक है। और यहाँ पर सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, कुल्लू और कांगड़ा, यहाँ पर इसमें घाटियों का निर्माण हुआ है, प्राचीन नाम विपाशा, और संस्कृत में ये चिनाब नदी भी पढ़ना है, ठीक है। और सुबनसिरी भी देखनी है। तो देखो रिवर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिवर्स भी आपको ऐसे सब पढ़ने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से कितनी 6-7 हैं, 3 और 2 5 3 6 7 ही है यहाँ पर, है ना। इतने आपको पूरी पढ़नी है ये। आगे आते हैं, जो न्यूज़ में थी करंट में वो सिर्फ नदियाँ हैं। यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का कम से कम 20% एरिया आपको कवर कर रही हैं ये चीज़ें, नदियों लेके और घाटी, ये सब जो कुछ स्थल न्यूज़ लेके, तो ये सब टॉपिक वाले में इतना % टॉपिक, ये नहीं कि ज्योग्राफी का 20% कवर करें, नहीं, जो नदियाँ है ना, और यहाँ पर जो भी स्थल दे रखे हैं उसको लेकर के यहाँ पर इन्होंने 20% टॉपिक यहाँ पर कवर करें। आप पूरी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन 20% यहाँ से जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ में वो आपकी कवर हो जाएंगी यहाँ से। आगे आते हैं, भारत सुर्खियों मेरे यहाँ पर अन्य स्थल क्या क्या यहाँ पर जो स्थल न्यूज़ में थे, जैसे कि रंजीत सागर बांध, थीन डैम, इटालियन जल विद्युत परियोजना, ये हो गया, ठीक है, ये आपको देखना है। कालेश्वरम लिफ्ट यहाँ पर सिंचाई परियोजना है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और पंबन ब्रिज है, ये भी पढ़ना है, राइट। हाल में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में नए जो पंबन ब्रिज है उसका उद्घाटन किया है, इसको लेकर के न्यूज़ में था। आगे देखते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर कुछ भौगोलिक स्वरूप दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर डेविस स्ट्रेट है ना, डेविस स्ट्रेट हो गया। आर्कटिक जीवोप, ये क्या होता है, ये विश्व भर में जो वनाग्नि की घटना होती है इसमें
कार्बन अवशोषण की क्षमता को कम कर रही है। आर्कटिक जीवाणु और कामचट का प्रायद्वीप, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। तो ये सब यहाँ पर जितने भी हैं ये करंट में यहाँ पर न्यूज़ में थे। एक बार आप जो न्यूज़पेपर है न्यूज़पेपर में देखोगे तो मैं आपको कटिंग न्यूज़पेपर का भेजूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये सब न्यूज़ में है, ठीक है। कोई द हिंदू में है, कोई इंडियन एक्सप्रेस में, और ये भी नहीं कि सिर्फ एक बार आया, 2-3 बार न्यूज़ में रहते हैं, ये 2-3 बार न्यूज़ में थे। आगे आते हैं, यहाँ पर देखो टर्टल जो द्वीप समूह है, ये क्या सिएरा लियोन के यहाँ पर दक्षिण में स्थित टर्टल द्वीप समूह के पास जो न्यांगाई द्वीप है, इससे यहाँ पर समुद्र में बहने बढ़ने के कारण अपनी सतह का 2/3 हिस्सा इसने खो दिया है। पोरिटो मोरेनो हेमनद, है ना, ड्रैक पैसेज, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना, स्कारबोरो सोल, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर सुर्खियों में रहे कुछ यहाँ पर नदी स्थल है जो विश्व की थी, अभी हम लोग इंडिया की पढ़ी थी, और यहाँ पर जो विश्व की है उसको देखेंगे। जल निकाय प्लस यहाँ पर जो इसकी नदियाँ हैं, जैसे कि अराल सागर, ठीक है, इसमें दे रखा है ये, और तुलारे झील, ये यहाँ पर है कैलिफोर्निया तुलारे झील अवस्थिति कहाँ पर ये दे रखा है, दक्षिणी सिएरा, यहाँ पर ये सब। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से करने हैं। मैप में अगर करोगे तो और अच्छी बात है, आपके पास मैप अगर है तो और अच्छी बात है। मैप हमारे पास तो, लेकिन मैं आपको कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ, पूरी मैप की 2-3 बुक रखी है, एक्स्ट्रा में लेके आया था, कोई नहीं। तो यहाँ से देखो मैप आप परचेस कर लो मार्केट से, या मैप की एक वो भी बुक भी आती है खाली मैप वाली, जैसे कि एटलस होता है ना, एटलस में खाली एटलस आता है, क्लास 7-8 का एटलस होता है। अब मार्केट में बोलो तो मिलेगा, लेकिन काफ़ी महंगा होता है, 150-200 रुपये का मिलेगा। अगर आप दिल्ली रहते हो या दिल्ली NCR साइड में रहते हो तो क्या करना है आपको, अभी संडे आने वाला है, आज फ्राइडे ना, संडे को आप यहाँ से दरियागंज जा सकते हो, है ना। दरियागंज यहाँ से जो दिल्ली मेट्रो है आपका, दिल्ली गेट मेट्रो पड़ेगा, वहाँ से आप जाके दरियागंज उतरो और वहाँ पे महिला हाट लगता है मार्केट, वहाँ पे जाके अब जो एटलस है ना वो 20-20, 25-25 रुपये में खरीद सकते हो। मैं करीब वहाँ से 6-7 लाया था। जो बच्चे हैं ना लोगों को यहाँ पर क्लास 6-7-8 मैंने उनको बांट दिए थे, क्योंकि काफ़ी महंगे मिलते हैं, ये लोग नहीं परचेस कर सकते। तो 1-2 महीने भी रखे हुए थे, तो रखे हुए मेरे पास सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हो उसको, ठीक है, ले सकते हो। या कोई आपके आसपास रहता तो आ रहा होगा या जा रहा है तो मंगवा सकते हो उससे भी, राइट। तो मार्केट सुबह लग जाता है 8 बजे से और शाम को 7 बजे तक लग रहता है, 12 घंटे करीब, संडे सिर्फ। आगे आते हैं टॉपिक पे अपने। तो मैप में यहाँ पर ये सब चीज़ें करोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा, मैप में लोकेशन भी दिखेगी आपको। अगर इसे को याद करोगे ना तो आपको मैप की लोकेशन दिखती रहेगी कौन से कहाँ है, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। आगे आते हैं, मैप को एक बार थोड़ा सा करके दिखाऊंगा, ठीक है। आगे विश्व में सुर्खियों मेरे कुछ आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे आपदा प्रभावित यहाँ पर क्षेत्र से कौन कौन से, माउंट एटना, है ना, तुर्की की राजधानी अंकारा, चक्रवात अस्ना, वियतनाम, है ना, अफगानिस्तान, कांगो और पेरू, ये सब यहाँ पर न्यूज़ में थे। आगे तो ये सब चीज़ें देखो आपको यहाँ से मैप के थ्रू आज क्या करना है, आज करीब आपका ये सब करोगे ना तो आज का दिन आपका निकल जाएगा शायद से, कि इतना करने पर। और जो मैगजीन करोगे तो आपको देखो क्या करना है मैं बता देता हूँ। PT 365 की जो मैगजीन है ये तो करना ही करना है, जो मैं करा रहा हूँ आज का इन्वायरमेंट का मैप में लगा के पूरा सेट करके अच्छे से बनाना है, करना है, ठीक है। और शाम को इनको रात टाइम पे इनको रिवीजन करना है, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात आज मैं साइंस टेक्नोलॉजी की मैगजीन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैगजीन भी आपको यहाँ से कवर करनी है, और इकोनॉमिक की भी मैगजीन करूँगा, वो भी आपको यहाँ से करनी है। तो 3 मैगजीन आपको यहाँ से करनी है, 1-1 घंटे का तीनों कराऊंगा, ठीक है। 3 घंटे आपका ये होगा, जिसमें से 2 घंटे की तो मैगजीन होगा, 1 घंटे जो यहाँ वाला है जो आपका इन्वायरमेंट या पर्यावरण वाला, ये थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, क्योंकि आप इसमें नोट्स अच्छे से बनाओगे तो करीब 2 से 2.5 घंटे आपका लग जाएगा इसमें, ठीक है, लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 से 6 घंटे में एक अच्छा सा आपको चीज़ें तैयार हो जाएंगी इसकी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से करनी है, और उसके बाद अपना शाम को टेस्ट पेपर लगाना है, राइट, इतना सा करना है। आगे आते हैं, विश्व में रहे सुर्खियों में कुछ देश हैं, कौन कौन सा देश यहाँ पर देखो, जैसे कि वानुआतू है, वानुआतू है राजधानी पोर्ट विला, ये आप कवर करो, ठीक है। अगर नहीं कवर करोगे तो मैं आपको जो डेली टारगेट दूंगा वहाँ पे मैं जितने भी न्यूज़ यहाँ पर कंट्री में आ रहे हैं, मतलब कितने भी कंट्री यहाँ पर न्यूज़ में आ रहे हैं, वो सब मैं आपको 2-2 कंट्री रोज़ दूंगा पढ़ने को, कहाँ पर है, और इसके बारे में भी दूँ, इसके बारे में थोड़ा सा PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, कहाँ पर है क्या न्यूज़ में, वो उसके साथ, जिससे कि मैं टारगेट दूंगा कि क्या टॉपिक एक दिन में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ मैं आपको 2 मैप के टॉपिक दूंगा, जैसे कि मान लो मैंने दे दिया कोलंबिया और मैंने दे दिया आपको वातु आनु या वातु जो भी है ना, इसको मैंने दे दिया। तो इसके बारे में आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैं 2-2 टॉपिक का PDF भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जिसमें आपको कहीं ढूंढना ना पड़े जाके, राइट। तो जो आपको मुश्किल लगेंगी वो चीज़ मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूँगा PDF में, जब डेली टारगेट स्टार्ट करूँगा तो। और मैं कोशिश करूँ कि 1 फरवरी से इसको स्टार्ट किया जाए, है ना, देखते हैं। बाकी अपनी डेट आप बता सकते हो, अगर कुछ लेट या और जल्दी तो और नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अगर लेट होगा तो आप बता सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं,
तो ये सब देखो जितने भी कंट्री आपको पढ़ना है, नहीं भी पढ़ोगे तो मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, छूटेंगे नहीं ये वाले आपको, इसलिए मेरे ऊपर छोड़ दो आप, राइट। आगे आते हैं सुर्खियों में संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर सुर्खियों में कुछ संरक्षित क्षेत्र रहते हैं, क्या क्या क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर देखो इसमें भागीरथी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र जो होता है ESZ, ठीक है, यहाँ पर है। अब मैप में अगर देखोगे, मैप में लिखोगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको मैप के थ्रू याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ पर है, मैप में देख रहे हो तो अच्छे से रट जाएंगे अपने आप। और ये सब बना के एक बार अपने वॉल में चिपका लो, अगर कहीं पे एक आपको रूम आपका पर्सनल अगर है तो, है ना, ऐसे चिपकाओ कि कुछ टाइम हट जाए, घर वाले आपको नहीं डांटे कि हाँ ये सब पूरी दीवार बर्बाद कर दी, ये कर दिया ऐसा ना, तो ऐसे चिपकाओ कि यहाँ से आसानी से कुछ टाइम बाद निकल जाएगा, निकालो तो फिर इसको पैक करके रख दो एक फाइल में। आगे सलखन फॉरेस्ट पार्क, ठीक है, ये आपका है। दुधवा नेशनल रिजर्व, नेशनल टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पर किबुलम जो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, जितने भी यहाँ पर आसपास ये आ रहे हैं इसमें देखो आप जो मैप में बनाओगे क्या इनका इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, राइट। एक एक चीज़ इनके बारे में यहाँ पर लिख जाओगे, जैसे कि यहाँ पर इतनी लिखिए, ये लिखा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, तो इसके बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर जाके नोट करके बना लो, क्या क्या है, कहाँ स्थित है ये, ठीक है, और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन कौन से इसमें एंडेंजर्ड है, तो इससे करके पूरा एक पेज आपका भर जाएगा अच्छा सा, उतना आपको करना है, राइट। मेरे पास नोट्स रखा होगा, मैंने बनाया था अभी जब मैंने प्रीलिम्स मेंस दिया था, तो देखते होगा कहीं होगा तो मैं शेयर करता हूँ आपको, इस टाइप में करना है, ढूंढना होगा थोड़ा सा मुझे, ठीक है। वैसे फिलहाल यहाँ पर दिया है चीज़ें, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी चीज़ें को ऐड कर दो ऐसे, ठीक है। मैप में ऐड करना है, अलग नहीं कि आप पेपर वेपर लो ऐड करो, नहीं, मैप में चीज़ें ऐड करना है, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपको जो इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं ये सब आपकी कवर हो जाएंगी, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, टॉपिक है असम। असम में क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ये क्या है, अवस्थित इनकी क्या है ना, यहाँ पर डिफालू और मोरा डिफालू जो हैं ये सब यहाँ पर नदियाँ हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा डिफालू और मोरा डिफालू नदियाँ के बारे में, या फिर ऐसे पूछेगा, बोलेगा कि यहाँ पर इन कथनों के बारे में विचार करके बताना कि पर किसकी बात की जा रही है। जैसे कि बोलेगा ये कर्नाटक के बांदीपुर के उत्तराखंड टाइगर रिजर्व के उद्यान के बाद भारत में तीसरा सर्वाधिक घनत्व वाला, यानी बोलेगा भारत में तीसरा सर्वाधिक घनत्व वाला एक बाघ घनत्व होगा, बाघ रिजर्व है ये, पहली बात। दूसरी बात बोलेगा इसे वर्ल्ड टाइप इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। तीसरी बात बोलेगा यहाँ पर डिफालू और मोरा डिफालू क्या है, नदियाँ पाई जाती हैं, और ये इसकी अवस्थिति ब्रह्मपुत्र और जो कार्बी आंग्रोंग के गिरिपाद में स्थित है। किसकी बात कर रहा है, आपको कर्नाटक की बात ही नहीं देगा, घूमते रहोगे आपकी यहाँ कहाँ पर कर्नाटक बांदीपुर धुणु में, है ना, तो क्या होगा इसका आंसर काजीरंगा होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा यहाँ से ऐसे लेकर के, आपको पता होगा फिर भी आप नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि देखो ये पॉइंट कर्नाटक वाला कहीं आपको कुछ पॉइंट नहीं छोड़ा उसने कि आप समझने के लिए देगा नहीं कोई पॉइंट, कि कहाँ से समझोगे आप अगर ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी तो। इस टाइप से स्टेटमेंट दे रहा है, अभी यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है ना, ऐसे करके बनाएगा आपको नाम, तो चारों जो ऑप्शन देगा काजीरंगा, है ना, और जो भी राष्ट्रीय उद्यान चारों देगा, नाम तो आपको यहाँ सुने होंगे लेकिन ये पॉइंट कम सुने होंगे क्योंकि आपने यहाँ पर डीप में नहीं पढ़ा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है। आप यह भी बोल देगा कि यहाँ पर जो वन के प्रकार हैं इसमें जलोढ़ घास भूमि, अर्धसदाबहार वन और अधपर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत डीप में जाके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, गोवा हाल ही में यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने यहाँ परियोजना पर रोक लगाई थी और इसको लेकर के न्यूज़ में था, ठीक है। प्राणी यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, वन का प्रकार यहाँ पर क्या होते हैं, तो ये सब दोनों चीज़ दे रखी है, ठीक है। ऐसा करके जैसे मैंने क्वेश्चन बना के आपको बताया ना, ऐसे क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करना है, राइट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर कौन सी नदी है और यहाँ पर कौन से प्राणी पाए जाते हैं वो यहाँ पर देखना है, ठीक है। और इसकी अवस्थिति क्या है, यहाँ पर कौन कौन से जो वन्यजीव अभयारण्य से घिरे हुए थे, तो इसके बारे में देखना है। जिसमें से तसारापचू संरक्षण रिजर्व झारखंड में महुआंड भेड़िया अभयारण्य, ये काफ़ी न्यूज़ में था, ऊपर में लोकेशन में दिखाया भी गया है, राइट। देखो जितने भी लोकेशन दिखाई गई उनके यहाँ पर व्याख्या के साथ दिया गया, आपको व्याख्या को जाकर ढूंढना नहीं कहीं, इसी को जाकर के वहाँ पे नीचे मेंशन कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है महुआंड भेड़िया अभयारण्य जो है, देखो ऊपर दे रखा है यहाँ पर मैप में, ये दे रखा है, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, इसी पॉइंट को यहाँ पर साइड में ऐड करोगे, इतने स्पेस देना यहाँ पर, जैसे जैसे बगल में उन्होंने दे दिया ना, तो इतना स्पेस देना कि यहाँ पे चीज़ें आप लिख सको थोड़ी सी, ठीक है। आगे आते हैं, बिल्कुल आसपास चिपका के मत लिखना। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है कर्नाटक में महादेश्वर मालेमादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, ये देखना है ना, इसके बारे में कौन कौन से वन यहाँ पर पाते हैं और यहाँ पर प्राणी कौन सा, बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, ठीक है। और देखो यहाँ पे साथ में अगर हम लोग प्राणी जी लिखेंगे, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी याद रखना है, अगर हम लोग यहाँ पर प्राणी लिख रहे हैं
ये प्राणी अगर यहाँ पर न्यूज़ में है, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि बाघ अभी न्यूज़ में चला था, है ना, काफ़ी न्यूज़ में था, हाथी भी न्यूज़ में था, इसमें यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था हाथी को लेकर के, जो एशियन हाथी और यहाँ पर अफ्रीकन हाथी पढ़ाया था ना, तो उसमें भी आपको यहाँ से थोड़ा सा डीप में जाके अंदर कुछ जाना है। हाथी लिखा आपने, हाथी को लेकर के कुछ बात बता देना कि यहाँ पर अफ्रीकन ऐसा ऐसा, तो जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तेंदुए के बारे में बताओगे आप, जंगली कुत्ते के बारे में नहीं, यहाँ पर न्यूज़ में था तो इसको छोड़ देना है। ये नहीं करना है कि सबकी जाके गूगल करते रहो, नहीं, गूगल नहीं करना, जो आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। आगे आते हैं, इतना आज काम आपको करना है। केरल, केरल में आपका तट्टीकाट, यहाँ पर जो पक्षी अभयारण्य है ये आपको देखना है। यहाँ पर 9 प्रजातियाँ जोड़ी गई है और इनकी जो उपस्थिति है एर्नाकुलम जिला केरल में, ठीक है। आगे आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है, राइट, और सह्याद्री टाइगर रिजर्व में ये। अगर देखो आपके पास टैब है, ठीक है, टैबलेट अगर आपके पास है और टैबलेट में एक पेन भी होता है साथ में, अगर वो टैब है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नॉर्मल टैब है तो कोई बात नहीं, वो टैब अगर है तो आपको नोट सी बनाना है, फिर सी में आपको ऐड कर लेना है, राइट। जैसे कि अभी मैंने इकोनॉमिक के मैगजीन में बताया था, वो टैब से ऐड करके, पॉइंट से, पेन से ऐड करके उसी में, अगर वैसा टैब है तो आप ऐड यहाँ पे उसी से कर सकते हो, क्योंकि आप अपना नोट उसी में बना सकते हो, है ना, अलग से यहाँ पर मैप की जरूरत नहीं है, या मैप डाउनलोड करके उसी PDF में ऐड कर लो, है ना। मुझे दिखाना चाहिए था यहाँ पर ऐड करके, लेकिन मिस्टेक हो गया, थोड़ा नहीं दिखा पाया मैं, दिखाते इसी में करके आपको मैं, चलो कोई नहीं, मैं टेलीग्राम पे कोशिश करूँगा दिखाने की वो, राइट। मणिपुर में क्या है, देखो महाराष्ट्र में आपका सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, मणिपुर में केबुलमजो राष्ट्रीय उद्यान है, ओडिशा में क्या है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से देखनी है। यहाँ पर मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। जनजातियाँ कौन सी पाती, कोल्हा, संथाल, भुजिया, यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी के हम लोग के टर्म्स कवर हो रहे हैं, है ना। और नदियाँ, यहाँ पे नदियाँ की कुछ बात आ रही है, जैसे कि यहाँ पर नदियाँ नहीं, सलांदी, खेरीवर, देव, तो जो जितनी भी नदियाँ आ रही है एक बार इनकी नदियों के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। जहाँ पे अपनी नदी का कुछ नोट्स बना रखा है ज्योग्राफी का, उनको भी साइड में रखना है, राइट। तो आज आपका पूरा टाइम इसी में जाने वाला है, राइट। इतना इस वजह से अच्छा सा करो, राइट। अगर इनसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन तो आएगा कहीं ना कहीं से, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो छूटने नहीं जाना चाहिए। ये बात हम लोग की इंपॉर्टेंट होती है कि अगर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और वो छूट जाता है तो आप वहाँ मेरिट, उसी जगह से मेरिट से पीछे हो जाते हो। जैसे प्रीलिम्स में आपके मान लो क्वेश्चन आ गया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसने बहुत घुमा दिया है। आपसे पूछा उसने कि जो ये यहाँ पर जोरंडा और यहाँ पर बेहरी पानी झील के स्थित है, ये पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोला, संथाल और गोंड जो होती हैं जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और ये मयूरभंज हाथी रिजर्व का हिस्सा भी है। तो ये किस टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है? अगर आपने ये सब पढ़ा होगा तो आप ये कर पाओगे, है ना, वरना नहीं कर पाओगे। अगर आपको क्वेश्चन छूटा, मान लो किसी तरह से क्वेश्चन गलत हुआ, तो यहीं से आप मेरिट से, प्रीलिम्स से, रिजल्ट से पीछे हो जाओगे। अगर आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आगे नहीं सही करते तो इस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का सरल मतलब सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ना, और एवरग्रीन टॉपिक है ये सब, ठीक है। हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा है, सिमलीपाल का है, ये जानते हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बारे में जाकर डीप में थोड़ा सा कवर करनी है, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन हम लोग को गलत नहीं करना है। और यूपीएससी के जो ये है कि ऐसा अगर आते क्वेश्चन आप गलत होते हैं, कम से कम 4-5 नीचे आप मेरिट में खसक जाते हो, और 1-2 क्वेश्चन गलत हुए तो बाहर हो गए आप, ठीक है। आते हुए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, इतना आप प्रैक्टिस करो कि जो क्वेश्चन टॉपिक न्यूज़ में चल रहे हैं वो गलत नहीं हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। आगे आते हैं, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं वो, है ना। 7-8 लाख फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसमें से करीब 5 लाख लोग पेपर देते हैं, 5 लाख लोग, और रिजल्ट कितना का आना है, मुश्किल से 1500, 1600, 2000 का रिजल्ट आना है, ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। आगे तमिलनाडु है, इसमें यहाँ पर अगस्त्यमाला जो मंडलरक्षित क्षेत्र है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पर नदी कौन सी है, ताम्रपर्णी नदी। देखो एक जगह एक टाइप से अगर आप नदियों को बनाओगे पूरी फ्लो, या मैप में एक साइड में आप कहीं लिखोगे या मैप में बनाओगे, तो जो नदियाँ इसमें आ रही हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर नदी नदियाँ पढ़ा है, ठीक है, पढ़ी हम लोगों ने, और यहाँ पर जो इसमें वंजू भरण में जो नदियाँ आ रही हैं, इनको भी आप यहाँ पर एक बार दिख जाओ, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको कोई छूटेगा नहीं वहाँ से, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको प्लस पॉइंट ऐड करनी है। यहाँ से कम इस जो टॉपिक है, यहाँ से कम 3 से 4 चीज़ें कवर होंगी। एक तो वंजू भरण कवर हो रहे हैं, ठीक है, नदियाँ कवर हो रही हैं, राइट, उनमें से जो यहाँ पर प्रजातियाँ पाई जा रही हैं वो भी कवर हो रही हैं, राइट। और यहाँ से जो स्टेट है उनके बारे में कहाँ पर विस्तार है वो भी आपका कवर हो रहा है, राइट। तो इतनी चीज़ें यहाँ से देखी जा रही हैं। ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स यहाँ पर कवर, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन कौन से वन पाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं, एवरग्रीन है या सब ट्रॉपिकल है, तो ऐसे करके सब बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व और यहाँ पर सलखन फॉसिल पार्क। IUCN 2020 में जीवन का विकास, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दिशा निर्देश के तहत यहाँ पर भू धरोहर स्थल के
रूप में योग यूनेस्को 2021 के पृथ्वी के इतिहास में जीवन विकास के ढांचे में सम्मिलित है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। और 2022 के बाद से DTR जो है दुधवा टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुई है, 198.91 यहाँ पर वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है इधर, है ना। तो बादल का आवाज़ आ रहा होगा आपका, सुबह से यहाँ से बारिश हो रही है 7 बजे से, तो देखना है सब। आगे आते टॉपिक में उत्तराखंड दे रखे हैं यहाँ पर भागीरथी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, है ना, इसके बारे में देखना है। आगे आते हैं पश्चिम बंगाल सुंदरबन टाइगर रिजर्व, राइट। और यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है जो इसकी स्वीकृति के बाद सुंदरबन टाइगर रिजर्व का भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। पश्चिम बंगाल है, इसमें यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व, यहाँ पर क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसकी स्वीकृति के लेकर यहाँ पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व यहाँ पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पर बोला है दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया, तो यहाँ पर पहला कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश के जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो है, राइट। आगे आते हैं, और यहाँ पर एकमात्र मैंग्रोव बांग्लादेश के साथ जहाँ बाघों की महत्वपूर्ण आबादी पाई जाती है। सीमाएं पूर्व बांग्लादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में मलबा नदी, उत्तर पश्चिम में विंध्या गोमती नदियाँ, तो ये सब है। आगे आते हैं, टॉपिक अगला है स्थलीय प्रजातियाँ। कुछ यहाँ पर न्यूज़ में जो प्रजातियाँ थी इनको देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि दे रखे हैं हिम तेंदुआ यहाँ पर है। एक यहाँ पर जो टॉपिक है न्यूज़ में वो आपको थोड़े पॉइंट में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पारावसंख्या क्या है, दक्षिण मध्य एशिया पहाड़ी क्षेत्र, जर्मन का जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। विश्व के सबसे प्रसिद्ध समष्टि घनत्व हेमिस नेशनल पार्क कारगिल और लेह में होगा, ठीक है। विशेषता क्या होगी, ये एकांत प्रिय जानवर है और दूसरी इन बिडाल प्रजातियों के लेकर बिग कैट्स में दहाड़ नहीं सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IUCN में अनुसूची फर्स्ट में 1972 में परसिस्ट वन CMS में रखे गए, ठीक है। इनकी स्थिति वल्नरेबल है, जहाँ पर सफेद जिसको बोलते हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। संरक्षण के लिए कुछ पहल की गई थी, जैसे कि 2024 में क्या पहल की गई वो याद रखना है, और यहाँ पर 17 में क्या पहल की गई है। ऐसे बोल सकते हैं ये जो पहल है ये मान लो ऐसा बोल दिएगा आपको कि समरकंद संकल्प है, बिस्की घोषणा पत्र है, किसके संरक्षण हेतु पहल ये की गई थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ग्रेटर एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, ग्रेट ऑन हॉर्न राइनो, इसके बारे में तो इसमें आपका हो जाएगा RHODIS, मतलब इसने राइनो DNA इंडेक्स सिस्टम है उसमें भारत नामक यहाँ पर DNA डेटा लाइब्रेरी में जोड़ा गया है। तो इसकी प्रजाति में स्थिति क्या होगी, जो 1972 के तहत इसमें कौन से सूची में रखा गया है, परिशिष्ट कहाँ पर रखा गया है, तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। पारावासन का क्या है, असम में बन की 90% से अधिक गेंडा काजीरंगा उद्यान में अवस्थित है, ठीक है। आगे गेंडे की 5 प्रजातियों में ग्रेटर एक यहाँ पर सींग वाला गेंडा भी शामिल है। अन्य 4 प्रजातियां जैसे कि अफ्रीकी सफ़ेद गेंडा, और जो नियर थ्रेटेड में आता है काला गेंडा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, एशियाई सुमात्रा गेंडा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, और जावा गेंडा क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। यही सिर्फ है जो यहाँ पर वल्नरेबल में, बाकी सब यहाँ पर इस कंडीशन में। आपसे ऐसे बोल देगा कि जो 5 गेंडे की 5 प्रजातियों में से एक सिंग वाला गेंडा शामिल, इसको लेकर के यहाँ पर जो अन्य यहाँ पर इसकी 4 प्रजातियाँ हैं वो सब यहाँ पर क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, ऐसे करके कुछ बोल देगा क्वेश्चन, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। भारतीय गेंडा सभी ऐसे ही गेंडा प्रजातियों की सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, जो नर गेंडे होते हैं ये आमतौर पर अपने इलाके की रक्षा करते हैं। संरक्षण हेतु पहले इसमें नीलगिरी तहर है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। ये देख सकते हो कहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी स्थिति क्या है इनमें, ये इंडेंजर्ड है, ठीक है। वल्नरेबल स्थिति जो मतलब जो आयुष्य स्थिति है इसमें इंडेंजर्ड है, EN। विशेषता क्या होगी, दक्षिण भारत के खुर वाला एक मात्र पक्षी पर्वतीय पशु होगा, और शिल्पाधिकारम और जीवक चिंतामणि में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। देखो इसके मैगजीन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, अगर तो भी आपको नहीं मिलती है तो एक बार आप मुझे मैसेज करोगे, यहाँ पे उस पर चैनल पे मैसेज करोगे तो मैं आपको यहाँ से मैगजीन फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैगजीन मैंने अपलोड की थी आई थिंक 18 तारीख को, 18 जनवरी, है ना, करीब यहाँ से 5 दिन पहले करीब, तो हो गया, आप तोड़ो, आप नहीं मिलेगी तो बताना आप। आगे आते हैं, ढोल सोन कुत्ता एशियाई जंगली कुत्ता, है ना, ये है यहाँ पे।
ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जंगली, को जंगली कुत्ता ऊपर दिखा था हम लोगों को, है ना, उसमें जो टॉपिक कोई वन्य भ्रमण पढ़ा रहा था वहाँ पे जंगली कुत्ता था, तो इसमें भी यहाँ पर दे रखा है, तो इसके बारे में भी आप वहाँ पे इसको पॉइंट लिख सकते थे, है ना। जो आप पॉइंट वहाँ पर लिखोगे उसको पॉइंट दोबारा रिवीजन करके इसको नोट नहीं बनाने। अगर वहाँ पे जैसे कि आपने राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के न्यूज़ में थे ना, ये सब दिख रहे थे, अगर वहाँ पे इस आपने लिख लिया साइड में, तो यहाँ पर इनको दोबारा पढ़ने की, उसमें दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अल्पाइन का स्टोरी मरग, राइट, इनको देख सकते हो। ये भारत, नेपाल, भूटान और चीन की देशज नेटिव प्रजाति है। नुकीले दांतों वाला, एक सींग रहित यहाँ पर और पिता से युक्त विशिष्ट जर्मर होगा, ठीक है। ग्रेट इंडियन वुल्फ, ये क्या है, ये यहाँ पर कैनिस ल्यूपस पल्पिस के संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। पर्यावरण क्या होगा इनका, प्रायद्वीप भारत में रहित यहाँ पर राजस्थान, गुजरात आदि में शामिल होगा। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर ग्रे वुल्फ की उप प्रजाति छोटे झुंड में शिकार करती हैं और ग्रे वुल्फ की अन्य उप प्रजातियों में तुलना में कम आवाज करते हैं, और भारत में शुष्क और अर्धशुष्क खुले मैदानों में, घास के मैदानों में शीर्ष शिकारी मानी जाती है। बोनोबो और पक्षी प्रजातियाँ क्या है, पक्षी प्रजाति हम लोग अभी तक जो थी जानवरों की प्रजाति देख रहे थे, अब यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मलाबार ग्रे हॉर्न, ग्रेट या ग्रे हॉर्नबिल है ना, ये दे रखा है। इसकी पर्यावास कहाँ पर होगा, भारत के पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है ये, राइट। आगे ग्रेट फ्लेमिंगो, ये तमिलनाडु के मध्य से उड़ान मार्ग में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिंदु को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर ग्रेट फ्लेमिंगो अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ प्रजातियां, जैसे कि डुगोंग, डुगोंग काफी न्यूज़ में था, मैंने जो अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चन था बेस्ट यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करंट अफेयर्स में कुछ कहीं पर कराया हुआ मैंने, ठीक है, तो भी देख सकते हो। देखो करंट अफेयर जो मैंने कराया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बेस्ट करंट अफेयर्स जो मैंने कराए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर किसी में 100 है, किसी में 150 है, किसी में 100 है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। इनके PDF मार्केट, मतलब उनके जो हार्ड कॉपी मार्केट में भी अवेलेबल है, वो भी परचेज कर सकते हो, या तो मैंने लेक्चर भी कराया, वीडियो भी कराया टेलीग्राम में, वो भी देख सकते हो, ठीक है। और अभी जनवरी का आने वाला है टॉप 100 MCQs, वो भी मैं निकालूंगा, राइट। तो यहाँ पर इन सबसे, जैसे कि PT65 इन सबसे टॉपिक से अलग होगा एकदम, जैसे कि डाउन टू अर्थ मैगजीन है जो आप अभी नहीं पढ़ रहे हो, है ना, PIB है, और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस मैगजीन आती है उसको लेकर के, राइट। और यहाँ पर जो कुछ योजना या कुछ क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स के लिए, तो वहाँ से आपको इन सब चीज़ों से क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी PT65 में सब चीज़ों से आप कुछ चीज़ कवर कर रहे हो, जो इसमें नहीं होंगी वो चीज़ें मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कवर करने की, ठीक है। तो वो सब मैंने कवर भी किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो मैगजीन है उसमें। आते आगे, तो जलीय प्रजातियों में ओलिव जो रिडले टर्टल है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमेशा, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने फिर से बोला आपको कि जो चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और अगर पेपर में वो आती है उससे गलत होता है आपका, तो यहाँ से आप पीछे हो जाते हो। इस वजह से क्या कहते हैं कि जो टॉपिक हमेशा न्यूज़ में रहता है वो हमको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पेपर में आ गए तो वो गलत नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अभी NGT बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, NGT से मान लो अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आप पीछे हो गए वहाँ से। क्यों? क्योंकि NGT के 2010 में गठन हुआ था, इसका 15 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। तो न्यूज़ में नीति आयोग, इसका यहाँ पे 10 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये बना था 15 में और 10 साल इसका हो चुका है, तो इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है। नीतियों की रिपोर्ट्स के साथ बन सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बन सकता है ना। तो इस जगह से क्वेश्चन जो बनेंगे गलत नहीं होना है, करना है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आगे आते हैं, इसकी स्थिति वल्नरेबल है, ओलिव रिडले, जो ओलिव रिडले टर्टल है उसका। एशियाई विशाल सॉफ्ट सेल कछुआ है ना, इनके बारे में देखो, पूरा नहीं पढ़ना है पर क्या है इनके कुछ पॉइंट, जैसे कि तराई वाली नदियों में पाए जाते हैं, जलाशय में पाए जाएंगे, ऐसे करके नोट नहीं बनाना है। पर्यावरण लिखोगे आप, पर्यावरण, और यहाँ पर तराई वाली नदियों में, ठीक है, नदमुख के पास तटीय झील में पैदा होते हैं और मैंग्रोव से होकर बहने वाली सरिताओं में रहते हैं, ऐसे करके पर्यावरण। यहाँ पर पूछा विशेषताओं में यहाँ लिख दिया, ठीक है। आयुष्मान की स्थिति को लेकर के ऐसा बना पॉइंट, सब जगह इन्हीं को ऐड कर दो, जैसे कि यहाँ पर ऐड किया उन्होंने। अनुसूची फर्स्ट, परसिस्ट सेकेंड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इसी यहाँ पर बॉक्स में नीचे जो बनाओगे उसी बॉक्स में नीचे भी करोगे ना। सबके साथ एक कहानी करना, जैसे उन्होंने सबके साथ एक कहानी की ऐसी कि सबके साथ ऐसा किया, तो आपको भी यहाँ पर एक पेज में लास्ट में नीचे ऐसे करके ये सब करना है, ठीक है। आगे आते हैं, लेबियो उरु और लेबियो चिकीडा, ये क्या है, ये यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने मछली की 2 प्रजातियों की खोज की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी खोज की गई है, लेबियो उरु और लेबियो चिकीडा, ठीक है, दोनों पढ़ना है। आगे आते हैं, ये क्या है, ये अपने विशेष नदी तंत्र के लिए यहाँ पर स्थानिक प्रजाति है। इनकी प्राप्ति जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित में किया गया। आगे देखते हो, सरीसृप कीट, उभयचर आदि, सरीसृप कीट, उभयचर यहाँ पर सब देखने को मिलेंगे आपको, है ना।
ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया अभी, ठीक है। और ये जंगल, देखो ये जितने आ रहे हैं ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रजातियों को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट नहीं चीज़ें होती हैं, ये आपको सभी पढ़ने होती है। यूपीएससी क्या कब दे दे, है ना, नहीं पता है, तो इसलिए प्रजातियाँ जो होती हैं ये थोड़ा सा आपको सब प्रजातियों को थोड़ा थोड़ा जो आ रहे हैं देखने पड़ेंगे, है ना। तो इस वजह से आपको पॉइंट करके नोट्स एक बार सबको बनाने, और कभी फ्री होना तो इन सबको, जैसे प्रजाति आपको, जैसे कि देखो आप कभी फ्री होते हो, ठीक है, थोड़ा सा फ्री हुए, जैसे कि काम भी कर रहे हो, कुछ फ्री थोड़ा तो इन सबको जैसे प्रजातियाँ उठा लिया आपने, है ना, कुछ नदियाँ हैं कहाँ से गुजर रही हैं, कुछ नेशनल पार्क है, तो ये सब चीज़ आप ऐसे पकड़ के अपना खत्म कर सकते हो। तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन जो यूपीएससी के ज्योग्राफी और ये सब इन्वर्टर को मिला के आप 6 क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो, जो घर में बैठ के किसी कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना, नाश्ता कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आप इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है आपको। लाइकेन के बारे ये दिया हुआ है, ठीक है। लाइकेन इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकेन अभी मैंने देखा हुआ था, ये द हिंदू में भी न्यूज़पेपर में लाइकेन आया हुआ था, ठीक है। अभी मैं कटिंग आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन याद नहीं रहता मेरे को देना, मैं टेलीग्राम पे आपको दिखा था कि यहाँ पर द हिंदू में दे रखा था इसके बारे में। आगे आते हैं, टार्डीग्रेड्स जो जली भालू या माउस पिगलेट है, ये देखो ऐसा दिखता है जैसा ये गंदा सा, है ना, तो इसके बारे में देखना है। ये आधा मिलीमीटर लंबा 8 पैरों वाला खंडित सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म छोटा सा जीव है, ठीक है, आधा मिलीमीटर समझ ही सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला टार्डीग्रेड्स को एक प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाएंगे। इसको देखते हैं, और ये क्या है, ये क्रिप्टोबायोसिस प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों से बचने के लिए अत्यधिक निष्क्रियता की स्थिति होती है इसमें, ठीक है। और क्रिप्टोबायोसिस जो है अत्यधिक दबाव और विकिरण के माध्यम से चरम उष्ण और शीत तापमान के स्तर को सहन कर सकता है, सब मौसम को सहन कर सकता है। ये जीव दुनिया भर में पाया जाता है। इसके 2 वर्गों की पहचान की गई है, एक तो यूटा ट्रिगेटा और यहाँ पर हेट्रो टार्डिगेरडा, है ना। ये इनमें से कुछ समुद्री प्रजातियां भी शामिल हैं इसकी। सिकाडा, ये केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में यहाँ पर फिर से देखा गया है, पहले भी देखा गया था, ठीक है। अगर देखते हैं, पादप प्रजातियां, लाल चंदन, रेड सैंडल्स, है ना, ये देखना है। मूसा इंडेमिक से ये यहाँ पर जो रेड सैंडल्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लाल चंदन के बारे में ये परबस, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी जो पश्चिमी घाट है उसमें स्थानिक प्रजाति इसकी, और ये 150 से 900 मीटर की ऊंचाई के बीच शुष्क पर्णपाती वनों में उगता है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर कहाँ उगता है, ये पूछा जा सकता है, ये काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है ना। और इसका उपयोग बढ़िया फर्नीचर और संगीत वाद्य बनाने में आयुर्वेद में किया जा सकता है, और काफ़ी महंगा मिलता है। अगर यहाँ पर फर्नीचर इसका बनवाओगे चंदन का, बहुत महंगा मिलेगा, है ना। और इससे प्रकृति में लाल रंग, रंजक, रेड डाई भी हासिल यहाँ पर किया जा सकता है। इसमें खतरे, अवैध कटाई और तस्करी को लेकर यहाँ पर इसमें खतरा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इंडेंजर्ड है और सिटीज परसिस्ट सेकंड में। मूसा इंडेडेमेनेसिस, ये क्या है, इसमें यहाँ पर ये जंगली केले की प्रजाति मूसा जो इंडेडेमेनेसिस है, इसमें लगभग 4.2 मीटर लंबा है। फल गुच्छा पुष्पक्रम दर्ज किया गया, ये किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया अब तक का सबसे लंबा फल गुच्छा होगा, इंपॉर्टेंट है ना। खोज पहली बार 2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कि कृष्णा नला रिजर्व फॉरेस्ट के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था। विशेषता क्या होगी, इसमें हरे रंग के विशिष्ट फूल खिलते हैं। इसका फल गुच्छ, फ्लक्स या धुरी समान केले की प्रजातियों की तुलना में 3 गुना बड़ा भी होता है। ये लगभग 11 मीटर लंबा पौधा होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर समान केले के पौधे की ऊंचाई 3 से 4 मीटर तक होती है। आगे क्या, और आगे यहाँ पर व्हाइट हिमालयन लिली, ये क्या है, उत्तराखंड वन विभाग ने नवीकरणीय रिपोर्ट में व्हाइट हिमालयन लिली के संरक्षण पर बल दिया है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं, ये दुर्लभ और सुगंधित लिली प्रजाति है। ये हिमालय क्षेत्र की मूल नेटिव प्रजाति होगी, ठीक है। इसके फूल आमतौर पर सफ़ेद या गुलाबी रंग के होते हैं, जिन पर गहरे धब्बे और धारियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें एल्कलाइड्स और यहाँ पर फ्यूरोकोमा रेंस जैसे चक्रीय रासायनिक प्रजुर
घटक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब यहाँ से पढ़ना है। आगे आते हैं, मुरीकुटी पाचा, ये क्या है? यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व एशिया मूल नेटिव का पादप है, लेकिन यहाँ पर भारत सहित अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है। ठीक है, संदर्भ क्या होगा? भारतीय शोधकर्ताओं ने मुरकुटी पाचा पौधे के घाव उभरने की क्षमता को उपयोग में माना है ना। विशेषता क्या होगी? ये लाल लता वाला पौधा है, जिसे यहाँ पर केरल के स्थानीय भाषा में मुरीकुटी पाचा और संस्कृत में वर्ण रोपड़ी कहा जाता है। आरोग्य पाचा, ये पिछले बार में न्यूज़ में था, अभी भी यहाँ पर न्यूज़ में है। शाब्दिक अर्थ है शक्ति देने वाला हरा पौधा। ठीक है, औषधि गुण इसमें एक्सीडेंट, तनाव रोधी, रोगाणु रोधी, सूजन, ट्यूमर रोधी, अल्सर, ये सब को लेकर भरपूर होता है ये। आगे आते हैं, आरोग्य पाचक और 3 अन्य सामग्रियों से मिलकर जीवनी नामक यहाँ पर एक दवा विकसित की गई है। इस दवा में होने वाली व्यवसायिक का 50% हिस्सा कानी जनजाति में मिलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा की पॉइंट पढ़ना है, बिल्कुल रटना नहीं, इनको बैठ जाओ पूरा रट रहे हो पूरा दिन लगा के नहीं। की पॉइंट देखो, इतना मैंने पढ़ लिया, जैसे अपने प्रजाति आज पूरी से कि आपने एक टाइम में प्रजाति पढ़ ली और एक टाइम में यहाँ पर इनकी जो वनों की प्रजातियाँ वो पढ़ ली। ठीक है, तो आप अगले दिन फिर दूसरा पढ़ लो, फिर उसी चीज़ को सब एक बार रिवीजन कर दो, तो आपको दिमाग में बैठ जाएंगे सब, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सब चीज़ से एक्स्ट्रा से बचना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं। जो भी लास्ट में टॉपिक चल रहा है, हम लोग लास्ट का जो टॉपिक है, ये सबको क्या करना है, आपको साइड में ही कवर करनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो हो जाएंगे आप डेली। आप इनको आधे घंटे दोगे, है ना, बना लो टाइम फिक्स कि हमको आधे घंटे इनको देना है रोज, है ना, या मैप को देना है, तो वो चीज़ आप सेट करके कर सकते हो। अभी मैं जो स्टार्ट करूँगा डेली टारगेट, है ना, डेली जो टास्क दूंगा, उसमें आपको मैं एक टाइम फिक्स करूँगा कि इस टाइम में आपको ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, कोनोकार्पस वृक्ष, इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति 2 प्रजातियाँ हैं, ये सब दे रखी हैं, इसकी क्या क्या है। आगे आते हैं, सी बकथॉर्न, यहाँ पर ये सी बकथॉर्न के बारे में, ये पर्णपाती झाड़ी वृक्ष, यह अधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में अच्छी तरह से उग सकता है। महत्व क्या होगा? यह मृदा की गुणवत्ता सुधारने, पवन गति और रेत के नियंत्रण और जल मृदा संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, ये उच्च पोषण, इनके फल में बेरी में विटामिन, कैरोटीनॉइड और पॉलीफेनॉल, फैटी एसिड और फाइटोस्टेरोल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। सेना स्पेक्टाबिलिस, ये है, ये केरल के राजकीय पुष्प कन्निकोन्ना से मिलता जुलता है ये। ठीक है, यह कर्मक प्रजाति है, ये अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानिक प्रजाति है इसकी। आगे देखते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पर सभी टॉपिक इसके खत्म हो गए। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, हाँ और कुछ नहीं है। यहाँ से जितने भी टॉपिक थे ऊपर वो सब खत्म हो गए। तो यहाँ से यहाँ पर जो इन्वायरमेंट मैगजीन है, पर्यावरण मैगजीन है, ये यहाँ से आपकी आज फिनिश हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके पेंडिंग टॉपिक है वो सब जाके आज और कल में पूरी, आज में ही रात तक पूरा फिनिश करना है। ठीक है, आज सरस्वती पूजा है। ठीक है, बसंत पंचमी है, तो आपको क्या है, जो पहले यहाँ पर अभी सब करने के बाद अगर करते हो पहले, ठीक है, तो पहले आपको नहा धो के अपना जाके पूजा करना है। ठीक है, मंदिर अगर पास में मंदिर कर लो, या फिर अपना घर पे ही पूजा कर सकते हो। ठीक है, सरस्वती माता की पूजा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर विद्या की देवी सरस्वती माता है। ठीक है, हम लोग विद्या अर्जित करने के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से क्या उनको अच्छे से पूजा करना है, पूजा करने के बाद अपने जो टॉपिक है नोट्स है जाके कवर करने हैं। राइट, इतना चीज़ आपको करनी है। बाकी एंड करते हैं, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो। और आपको दोपहर में मिलेगी आज करीब 12 बजे, हाँ 12 बजे के आसपास आपको मैगजीन मिल जाएगी, 12:30 के आसपास मिल जाएगी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको देखेंगे। और दोपहर में उसके बाद मिलेगी आपको इकोनॉमिक की जो मैगजीन है, टॉपिक आगे के जो मैं करा रहा था वो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।